हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग 31 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज है साल का आखिरी दिन, तो मिलूँगा अब मैं आपको अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2023 के साथ। कैसा रहा आपका ये साल? आज आप अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ अपना दोस्त मान के शेयर कर सकते हैं बातें, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा टाइम पढ़ाई की बातों के साथ साथ आप अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं। कैसा गया आपका ये पूरा साल? क्या आप लोगों ने खोया, क्या पाया, क्या सीखा और क्या है आपके आने वाले साल के प्लान्स? क्या चाह रहे हो आप लोग? सपना क्या है आपका? टारगेट तो होना बहुत ज़रूरी है ना, तो टारगेट क्या है शेयर करिए। कहाँ आपके टारगेट में कमी है या कहाँ मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ एज ए मेंटर बन के, एज ए दोस्त बन के, तो बताइए। शेयर कीजिएगा, खुलिएगा, चुप मत रहिएगा, मुस्कुराइएगा, हंसते रहिएगा। और अगर आज किसी का जन्मदिन है तो उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदलकर गुरु नानकपुर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक है। आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करें उससे पहली इंपॉर्टेंट बात है, हरियाणा के अंदर एक नई पहल की शुरुआत हुई है। हरियाणा सिविल सचिवालय के अंदर महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक लिफ्ट जो है ना वो आरक्षित कर दी गई है। ऐसा पहली बार ही हुआ है हरियाणा के अंदर। सुबह 8:55 से 9:10 के बीच और शाम को 4:45 से 5:10 के बीच में एक लिफ्ट है, केवल महिला कर्मचारियों के लिए ही आरक्षित रहेगी हरियाणा सिविल सचिवालय के अंदर। हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत रोजगार विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली कितनी सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा को अभी हाल ही में अधिसूचित किया है? तो अभी हाल ही में 10 सेवाओं को अधिसूचित किया है, मतलब ये 10 सेवाएं टाइम पे इतने ही दिनों के अंदर काम पूरा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पंजीकरण के लिए सक्षम योजना में अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए 15 दिन है। एक परिवार एक रोजगार योजना के तहत 15 दिन का टाइम है। बेरोजगारी भत्ते के लिए 3 महीने का समय है। रोजगार कार्यालय में नियोजक के लिए 15 दिन का टाइम। रोजगार इच्छुक हेतु 15 दिन का। योग्यता और अन्य संबंधित प्रमाण पत्र के लिए 15 दिन है। नया पंजीकरण और नवीकरणीय हेतु 2 महीने और 2 महीने के विलंब के बाद में नवीकरणीय में छूट 45 दिन के लिए। इसके अलावा जो ना साक्षात्कार के लिए पात्र आवेदक हेतु मुफ्त यात्रा वाउचर, ये इसका 1 दिन का टाइम है। भी मान लेते हैं कि इंटरव्यू के लिए कहीं जाना है और किसी का सिलेक्शन हो जाता है, उसका इंटरव्यू गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो फ्री होता है। कोई एग्ज़ाम वगैरह हर एक के डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन कुछ एक डिपार्टमेंट्स के लिए फ्री होता है। तो अगर वो फ्री पास लेना है तो उसके लिए 1 दिन का टाइम ही लगना चाहिए। तो अभी इन 10 सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा निर्धारित की है सेवा के अधिकार अधिनियम 2014 के तहत। ठीक है। हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव का कार्यभार हाल ही में किसने सौंपा है? तो अभी हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव का कार्यभार जो है ना वो सौंपा गया है अनुराग अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अनुराग अग्रवाल को उनके वर्तमान कार्यभार, ये वर्तमान में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है हरियाणा के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा इलेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है। इनके वर्तमान कार्यभार के साथ साथ इनको जो है ना विदेश सहयोग विभाग का प्रधान सचिव का कार्यभार सौंपा है। इनकी नियुक्ति के ऑर्डर जारी किए हाल ही में संजीव कौशल ने। संजीव कौशल कौन है? संजीव कौशल चीफ सेक्रेटरी है हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, 35वें चीफ सेक्रेटरी हैं, याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य नेचुरल फार्मिंग पर साइंटिफिक रिसर्च पेपर तैयार करेगा? तो भारत का हरियाणा राज्य जो है ना नेचुरल फार्मिंग पर साइंटिफिक रिसर्च पेपर तैयार करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर तैयार करेगा हरियाणा। 3 केंद्र स्थापित भी किए जाएंगे। ये बात तो मैंने अभी तुम्हें थोड़े समय पहले भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो। हरियाणा विल प्रिपेयर साइंटिफिक रिसर्च पेपर ऑन नेचुरल फार्मिंग। हरियाणा ने घोषणा की है इसी के लिए जो ना नोटवर्थी जो है ना इसके लिए वो 2 ट्रेनिंग सेंटर होंगे। एक तो गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के अंदर होंगे, एक घरोंडा करनाल के अंदर। ये 2 ट्रेनिंग सेंटर है और इसी के साथ में 3 सेंटर और, अभी तो 2 मतलब चल रहे हैं हरियाणा में, खैर 2 है, 3 और खोले जाएंगे, मतलब टोटल 5 होंगे। और 3 और में मैंने आपको बताया होगा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की, एक हेमाती जो कि जींद की है और एक इसके अलावा मंगियाना परियोजना जो कि सिरसा की है। ठीक है। तो नेचुरल खेती यानी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली रिसर्च पेपर तैयार किए जाएंगे। ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य होने वाला है।
हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों में 100% नल कनेक्शन कवरेज में शामिल किया गया है? तो हरियाणा के 3 जिलों को 100% नल कनेक्शन कवरेज में शामिल किया गया है। इनमें से 100% में पहले नंबर पे अंबाला है, 2 नंबर पे इसमें रोहतक आया है और 3 नंबर पे इसमें फरीदाबाद आया है। हैव बीन डिक्लेयर्ड लीडर्स इन 100% टैप कनेक्शन कवरेज। आपको शायद ये याद होगा कि जल जीवन मिशन है, ये साल 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है साल 2024 तक हर एक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन जो है ना देना, यानी कि हर घर नल से जल देने का कोशिश करना। कम से कम 55 लीटर पानी तो आना ही चाहिए। इसका बस उद्देश्य इतना है कि जो महिला है वो बहुत दूर तक पानी लेने के लिए जाती है तो उनका समय बर्बाद होता है, फैमिलीज़ को टाइम नहीं दे पाती है वो इसी के लिए, और के साथ एजुकेशन में भी वो अपना खासा योगदान नहीं दे पाती है इसी के चलते। तो इन सभी में पानी समिति और महिलाओं के द्वारा प्रमुखता इसमें जो है ना वो निभाने के लिए या महिलाओं का जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा करने के लिए पाइप से पानी की आपूर्ति, मौजूदा पेयजल संसाधनों को बढ़ावा देना, पानी के उपचार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीने योग्य पानी ही घर तक पहुंचाना। और इसके अलावा जो है ना स्वजल योजना है या स्वच्छ भारत मिशन का एकीकरण है, भूजल योजना है। आजकल पानी पीने से भी कैंसर होता है तो वहाँ पे भी उस वाटर ट्रीटमेंट का भी कोशिश करना, मतलब कहने का है कि हेल्थ की तरफ भी फोकस करना, इसके लिए भी इस योजना की शुरुआत की गई है। हर घर नल से जल योजना के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था भारत सरकार की तरफ से। हर घर नल से जल का मौजूदा कवरेज 8.7 करोड़ है, जिसमें से 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 सालों में ही नल का पानी उपलब्ध करवाया गया। निर्मला सीतारमण ने 80 लाख घरों के निर्माण के लिए 48,000 करोड़ रुपए के आवंटन की भी घोषणा की थी बजट में। 22-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना को टैग करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों ही पात्र लाभार्थी होंगे, जिनके लिए जो है ना आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थी भी हैं, उनको भी इसी कवरेज में शामिल किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में अपनी खुद की मेट्रो ट्रेन है ये शामिल हुई है? मतलब इस जिले की अब खुद की पर्सनल मेट्रो ट्रेन होगी। और कहने का मुद्दा ये है कि ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इस हरियाणा राज्य में। तो ये जिला गुरुग्राम है। नो डाउट आप लोगों को अंदाजा ही होगा, इस सवाल का ऑप्शन देख के आप समझ गए होंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम की अपनी मेट्रो ट्रेन होगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने केंद्र सरकार की सार्वजनिक निवेश बोर्ड में जो है ना गुरुग्राम में हुड्डा सिटी सेंटर साइबर सिटी के बीच 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणाएं जब हुई थी तब भी मैंने पढ़ाया था, अब ये फाइनल हो चुका है तभी पढ़ा रहा हूँ। पूरे गुरुग्राम शहर को मेट्रो ट्रेन कवर करने वाली है। अभी रिसेंटली हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 50वीं बैठक हुई थी और उसी की समीक्षा के दौरान ही इसकी घोषणा हुई है। हालांकि इससे पहले रेंजागला चौक से सेक्टर 21 द्वारका तक कनेक्टिविटी को मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अनुमोदित कर दिया था। अब भारत सरकार की भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, गुरुग्राम मेट्रो ने पिछले साल की तुलना में इस साल के अंदर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। 3.84 करोड़ रुपए की आय की तुलना में अक्टूबर 2022 तक 21.6 करोड़ रुपए की आय हो चुकी है। मतलब 230% की जो बढ़ोतरी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रतिदिन सवारियों में भी देखा जाए तो 8,500 लोग से बढ़ के लगभग 40,000 से ज़्यादा के लोगों का आना जाना यहाँ पे हो गया है। पहले ये गुरुग्राम की मेट्रो घाटे में चल रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ऑपरेशन प्रॉफिट में आने वाली है। ये एक ऑपरेशन प्रॉफिट चला भी रखा है यहाँ पे, इसी को बढ़ाने के लिए, ताकि यहाँ पे राजस्व में वृद्धि हो सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक और क्वेश्चन आपके लिए है इसी से रिलेटेड कि हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर किसे बनाया है? तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा कर्ण सिंह। और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा आप लोग कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है हरियाणा के लिए, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, और हाँ, एक क्वेश्चन छोड़ने से पहले एक बात और बताता हूं कि 1984 24 अक्टूबर को भारत की प्रथम मेट्रो के रूप में मेट्रो रेलवे कोलकाता का शुभारंभ हुआ था 3.4 किलोमीटर के विस्तार पर। और ये जो है ना नेताजी भवन तक वाणिज्य सेवा का शुभारंभ हुआ था, जो वर्तमान में नेताजी भवन है, भवानीपुर इसको पुराने टाइम में कहा करते थे। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि राज्य का सप्तांक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, मनु ने मनुस्मृति में, कल्हण ने राजतरंगिणी में, बाणभट्ट ने हर्षचरित में। बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ नए साल की नई उम्मीदों के साथ में। आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रात को 9 बजे लाइव भी मिलता हूँ आपको मैं, ज़रूर मेरे साथ में शामिल होइएगा आप लोग। थैंक यू सो मच।